राम राम सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा आप सभी को पता ही है, हम ग्राम पंचायत अधिकारी बीपीओ के फुल सिलेबस को कवर कर रहे हैं। उसी में हम यूपी स्पेशल क्लासेस को देख रहे हैं। आज हम देखेंगे जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बौद्ध और जैन धर्मों के माध्यम से हमें पता चला कि कितने महाजनपद थे। उस टाइम तो 16 महाजनपद पूरे भारत में थे। उसमें से जो 8 महाजनपद थे हमारे उत्तर प्रदेश में थे। उन 8 महाजनपदों को हम मानचित्र के माध्यम मैप के माध्यम से आसानी से समझेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कौन सा महाजनपद कहाँ पर था, वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है। मतलब वर्तमान में जैसे बनारस हो गया, कुशीनगर हो गया, मेरठ हो गया, मथुरा हो गया, तो वो सब पुराने समय में कहाँ पर थे और किन किन जिलों को कवर करते थे, उसे आप आसानी से मानचित्र के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। और कोई भी प्रश्न अगर महाजनपद से पूछा जाता है तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि यूपी स्पेशल को हमें इस तरीके से पढ़ना भी है कि अगर आपने वीपीओ में आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास कराया गया है तो आप समझिए आप जूनियर असिस्टेंट के लिए भी एलिजिबल हैं। उस परीक्षा में भी आप बैठेंगे, उसमें भी 20 नंबर का यूपी स्पेशल है, 15 नंबर का कंप्यूटर है। तो हमें तैयारी अपनी उसी हिसाब से रखनी है कि दोनों एग्जाम को हम कवर कर पाए। तो आज हम महाजनपद को देखते हैं, कौन कौन से महाजनपद, काल के महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में है। चलिए इसको देखते हैं। आपके सामने मैप खुल चुका है उत्तर प्रदेश के महाजनपदों का। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कहाँ से? पश्चिम से शुरू करेंगे। पश्चिम में हम देखेंगे हमारे सामने कुरु महाजनपद। कौन सा कुरु? कौरवों का नाम सुना है आपने ना, दुर्योधन का सुना होगा, पांडवों का सुना होगा। तो जो कुरु महाजनपद है, कौरवों की राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ मतलब जो आज की दिल्ली है हमारी, वही उनकी राजधानी हुआ करती थी। और ये कुरु महाजनपद किन किन आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों को कवर करता था? तो आप देख रहे हैं बागपत को, मेरठ को, गाजियाबाद को, गौतम बुद्ध नगर और इनके आसपास के कई जिलों को मिलाकर एक कुरु महाजनपद बना हुआ था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है। उसके बाद पश्चिम के ही एक और को हम देखते हैं, सूरसेन महाजनपद, जिसकी राजधानी मथुरा थी। और ये किस एरिया को कवर करता था? तो मथुरा को लेकर हल्का हाथरस, हल्का आगरा, इन सब एरिया को सूरसेन महाजनपद कवर करता था। हमने 2 महाजनपदों को देखा पश्चिम के। कौन कौन से देखा? कुरु महाजनपद को और सूरसेन महाजनपद को। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा और कुरु महाजनपद कौरवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इन दोनों महाजनपदों को हमने देखा है, पश्चिम में थे। अब हम देखेंगे एक रुहेलखंड एरिया है हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसमें बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, पीलीभीत ये सब कवर होता है। तो उसी पांचाली का नाम सुना होगा आपने, पांचाली। पांचाली कौन थी? तो जो कौन थी पांचाली? अगर आपने महाभारत देखा है तो आप कमेंट करके बताएं पांचाली कौन थी। पांचाली जो थी, पांचाल राजा थे। इनका जो एरिया था बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि पांचाली कौन था महाभारत में। तो जो पंचाल महाजनपद है उसकी राजधानी थी अहिछत्र और ये एरिया कवर करते थे रुहेलखंड के, बरेली को, बदायूं को, फर्रुखाबाद को। ये कौन सा महाजनपद है? तो पांचाल महाजनपद। हमने अभी तक 3 महाजनपदों को देखा। कौन कौन से महाजनपदों को देखा हमने? कुरु महाजनपद को देखा, सूरसेन महाजनपद को देखा और पांचाल महाजनपद को देखा। पांचाल की राजधानी अहिछत्र, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और सूरसेन की राजधानी मथुरा। हमने देख लिया 3 महाजनपदों को। अब 5 महाजनपद और बचते हैं। तो चलिए, एक अवध का महाजनपद है कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद जैसे आपको प्रतीत हो रहा होगा, माता कौशल्या, भगवान राम की जो माता जी थी कौशल्या, कौशल महाजनपद उनका क्षेत्र था। इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। श्रावस्ती हमने पढ़ा ही, जो नेपाल से बॉर्डर लगता है श्रावस्ती का। बहराइच एरिया, कौशल महाजनपद में एरिया कौन कौन से थे? तो बहराइच था, श्रावस्ती था, बलरामपुर था, गोंडा था, अयोध्या था, अकबरपुर था। ये सब अम्बेडकर नगर, जो भी एरिया अवध क्षेत्र के थे, वो ज्यादा से ज्यादा एरिया कौशल महाजनपद में थे और इनकी राजधानी श्रावस्ती या साकेत थी। ठीक है। तो चलिए, अब हमने देखा 2 देख लिया हमने, पश्चिम की कुरु महाजनपद और सूरसेन। रुहेलखंड के देखा हमने पंचाल महाजनपद को और कौशल महाजनपद देखना हमें अवध में देखा हमने। अब हम देखेंगे पूर्वांचल के महाजनपदों को। ठीक है। तो पूर्वांचल में मल्ल महाजनपद, मल्ल महाजनपद था। उनमें कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर के आसपास का जो क्षेत्र था
वह कवर करता था। और इसी मल्ल महाजनपद में, जहाँ कुशीनगर जिसकी राजधानी है, यहाँ पर ही महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध जो थे, वहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब उनकी मृत्यु यहीं कुशीनगर में, कुशीनारा में हुआ था। तो हमने देखा मल्ल महाजनपद और काशी महाजनपद पूर्वांचल में है। कौन कौन से एरिया कवर करता था? चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर भदोही और मिर्जापुर, ये सब काशी महाजनपद में थे। अगर आप काशी बेल्ट से हैं, बनारस बेल्ट के हैं, तो काशी नरेश आज भी वहाँ पर उपस्थित हैं। काशी नरेश का परिवार आज भी उपस्थित है। उनकी पूरी मतलब पैतृक चली आ रही है काशी नरेश के नाम से। तो हमने पूर्वांचल के देखा मल्ल महाजनपद और काशी महाजनपद, और एक प्रयागराज वाले एरिया में वत्स महाजनपद था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इसमें था प्रयागराज था, कौशाम्बी था। प्रयागराज और कौशाम्बी था, और हल्का फुल्का प्रतापगढ़ को लेकर बनता था। ठीक है। उसके बाद जो है कि जो बुंदेलखंड एरिया है हमारा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को लेकर जो बुंदेलखंड एरिया है, उसमें एक चेदी महाजनपद नाम का महाजनपद था, जिसकी राजधानी होती थी सुक्तमती। इसमें कौन कौन से जिले आज के वर्तमान उत्तर प्रदेश के कवर होते थे? तो आप देखेंगे कौशाम्बी के बाद से चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जैसे जिले इसमें शामिल होते थे। हमने देखा बुंदेलखंड के चेदी महाजनपद को। चेदी महाजनपद के अलावा पूर्वांचल के हमने देखा मल्ल महाजनपद, काशी महाजनपद और वत्स महाजनपद को, अवध के कौशल महाजनपद को, और रुहेलखंड के पंचाल महाजनपद को, और पश्चिमांचल के कुरु महाजनपद और सुरसेन महाजनपद को। कुल 16 में से 8 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में है। हमने आठों को देखा, और मैप के माध्यम से इसलिए देखा क्योंकि आपको आसानी से मैप के माध्यम से आपके आंखों में, दिमाग में छप जाएगा। तो उम्मीद है आपके दिमागों में छप जाएगा। नहीं छपा हो तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आगे भी आप इसे याद कर सकें। तब तक के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और उनसे शेयर करें जो ग्राम पंचायत अधिकारी या यूपी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।